श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। गर्भश्रमहि अवनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर परुष अचत देखऊं जियत बैरी रूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहे न हाथ दहेर से छाती भा कुठार कुंठित निभगाती। अभयों बाम विद फिरों सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है। विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज उदया दुख दुसा सहावा सुनि सौमित्र बिहस सिरनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरे मुनि गाता क्रोध भये तनुराख विधाता। देखो जनक हठि बाल हुए हु कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। देख जनक हठि बालक एहू अकीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हे जनक, देखिए मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है। बेगी करहूँ किन आँखि नोटा देखत छोट खोट निपढ़ोटा। अब हंस लखनु कहा मन माही मुँह आँखि कतहूँ को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासनु तोरि सठ कर से हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहि कटु सम्मत तोरे तू छल विनय करसी कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा नाहित छाण कहाउ बरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करहि समरु शिवद्रोही बंधु सहित नत मारो तो ही। भ्रूपति बकहि कुठार उठाए मन मुस्काए राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी भी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु कतहु सुदायु ते बरदोसु। गुनह लखन कर हम पर रोसु कतहु सुदायु ते बरदोसु। टेढ़ जान सब बंदई काहू वक्र चंद्र महि ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहूँ ऋषि तजिय मुनीसा कर कुठारु आगे हसीसा।
और जहरी से जाय करिए सोई स्वामी, मोह जाने आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु सेवक समरु कस, तजहु बे प्रवर रोसु, बेसु बिलो के कहे कछु बालक हूँ नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देख कर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बाण धनुधारी, भय लरी कहे ऋषि वीर विचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीन्हा, बंस सुभाए उतर उते दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देख कर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औते हूँ मुनि की नाई, पद रज सिर शिशुधरित गोसाई। क्षमहु चूक अन जानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरी बरी कसिना था, कहूँ न कहाँ चरण कहमा था। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परुष सहित बड़ा नाम है। देव एक गुण धनुष हमारे, और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरसु हसी, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनाऊं तो ही। चाप श्रुआ सरद आहुति जानू, चाप श्रुआ सर आहुति जानू। कोप मोर अति घोर किशानू। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। यही परसु काटि बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटिन कीन है। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हैं और जिनको मैंने इस फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, और बोल असी निदरि विप्र के भोरे। भन्यु चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीत जग उठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करूँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है
और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण मान करूं। जो हम निध रहे विप्रपति, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तवस को जग सुबट जे, भय बस नाम ही माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना, जौरन हमें पचारे को, लरहि सुखेन कालुकिन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, और कुल कलंकुत ही पावराना, कहूँ सुभाउन कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, वह नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें ही डराई। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरी पटल परसु धर्मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबके निर्भय हो जाता है, वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहू, खय चहूँ मिटे मोर संदेहू। देत चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में, अथवा विष्णु लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, मेरे प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन किसानु। अजय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो का मुख एक प्रशंसा, ओ जय महेश मन मान सहंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय जय जय, कही जय जय जय, रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अब भय कुटिल मही पडराने, जहाँ तहाँ कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। मन में हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले,
इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीन धुंधुभि प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरी के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय सूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सूख सुनयनी, करहि गान गल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी की सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्र धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजो रामा। मोह कृत्य कीन दुह भाई, अब जो उचित सो कही गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहा मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। अटूट तहि धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाय तुम करहूं अब, जथा वंश व्यवहार। अबूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राहु कहे भले ही कृपाला, पठे दूत बोलित ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सवन सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु समारोह चारहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक से नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगरों को चारों ओर से सजाओ। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाए, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दे दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोल गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधे बंद तिन्ह कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल, पदमुराग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंची कर भूल। हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मड़ियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपरब पर ही नहीं दी चीन्हे। कनक कलित
अहि बेल बिन बनाई, लखि नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने के सुंदर नागबेल पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तही के रच पची बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाई। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोरि पची रचे सरोजा। उसी नागबेल के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोज इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके उनके लाल, हरी और सफ़ेद रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्मन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाणी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ता के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी। हेम बौर मरकत धवरी, लसत पाट मय डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर अर्थात आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना। और जय मंडप दुल्हन वैदेही, सो बरनई असीमति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूल्हु राम रूप गुण सागर, तो बितानुतिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रति पुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जय तिरहुति तेहि समय निहारी, और तेहि लघु लगहि भवन दशचारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, तो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुरी में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे।